हेलो स्टूडेंट। हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सीरीज में हम लोग पर डे एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। क्लास 12th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एनसीईआरटी पे आधारित है। ठीक है। और यह सॉल्यूशन आपको बोर्ड में किस तरह से लिखने हैं उसका प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है। कैसे अप्रोच रहेगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आईटीएफ चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पहला एक्सरसाइज हम लोग लेक्चर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 2 में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे एनसीईआरटी मैथ से। ठीक है ना। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर रहे हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए पहला एक्सरसाइज हम लोग कवर कर चुके हैं। अब सेकेंड एक्सरसाइज कवर करना है 2.2। तो देखिए इसमें क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपको पैटर्न समझा देते हैं कि ये सारे क्वेश्चन है। ये सेवेंथ ये टोटल क्वेश्चन है और यहाँ से यहाँ तक ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 21 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन सबको हम लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रूफ द फ्लोइंग। आपको सिंपल प्रूफ करना है। ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या बताया है कि सबसे पहले आप गिवन लिखिए। क्वेश्चन को गिवन में लिख दीजिए सिंपल एज इट इज। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं। एक्स बिलोंग कर रहा है -1/2 से लेकर 1/2 तक। ओके। अब देखो क्या करना है, कौन सा साइड लेके चलोगे कि इजिली आ जाएगा? तो हम लोग लेके चलेंगे आरएचएस साइड। ठीक है। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। ओके। पुट करेंगे। देखो साइन इनवर्स है ना, सिंपल समझो। साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन लाना होगा, जो भी लाना होगा साइन ही लाना होगा। ठीक है, ये आइडिया रखना। टेन इनवर्स रहेगा तो टेन लाएंगे, कॉट इनवर्स रहेगा तो कॉट लाएंगे, सेक इनवर्स रहेगा तो सेक लाएंगे। तो पुट करेंगे, एक्स बराबर पुट करो। ठीक है ना, एक्स बराबर पुट करो साइन थीटा। ओके। तो यहाँ से तुम्हारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ओके। इसको अच्छे से लिख दे, क्लियर। ओके। तो नाउ स्टार्ट करते हैं यहाँ से पुट करके। तो ये क्या हो जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं। फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला इसका होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू होता है साइन 3 थीटा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन 3 थीटा आ गया हमारे पास। अब यहाँ से क्या हो गया? साइन इनवर्स से साइन 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 3 थीटा बचा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 3 थीटा का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 3 साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा क्या हो गया? एलएचएस हो गया। हेंस हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कर लोगे? हो गया। सिंपल है, बस इसी तरह से करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में भी क्या है? यही है। सबसे पहले गिवन लिखो 3 cos इनवर्स एक्स cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। सिंपल अगेन
हम लोग क्या करेंगे, जो इजिली लेके चलेंगे जिससे कि अदर साइड आ जाए, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेशन वाले टर्म को कंसीडर किया जाता है ताकि उसको ब्रेक करके स्मॉलर एक्सप्रेशन आसानी से लाया जा सके। पुट करो अगेन उसी तरह से, कॉस इनवर्स है तो कॉट लाना होगा, कॉस लाना होगा, तो कॉस थीटा बराबर मान लेते हैं एक्स, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। ओके ना, अब चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, आरएचएस में चलो, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा का, तो इस फॉर्मूला को क्या यहाँ दिखाना पड़ेगा, तो बिल्कुल कि 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस 3 थीटा। कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये अगेन 3 थीटा हो गया, वहां से थीटा का वैल्यू यहाँ से रख लो, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से रख लो, थीटा क्या आ गया, 3 कॉस इनवर्स एक्स, यही हमारा एलएचएस में है, हेंस प्रूफ हो गया। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसी तरह से आसानी से करते जाओगे, ठीक है ना, बहुत बार प्रैक्टिस करोगे कोई दिक्कत नहीं, कर लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ये पूछता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखो इसको शो करना है, ये लॉन्ग द प्रूफ करना है, तो देखो एक बार तो पहले लिख दिया करो क्वेश्चन को, जिस तरह से स्टेप बता रहे हैं उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देखो कैसे मार्क्स उठा, कैसे मार्क्स को मैक्सिमाइज करते हैं पेपर में, ये सिखा रहे हैं, ठीक है ना। मेरा 12th में खुद मार्क्स आया था लगभग, समझ, हम अपने कॉलेज में तो टॉपर ही थे, और समझ लो जब टॉपर होंगे तो सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए होंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आए हुए थे, ठीक है ना। मैथ्स में भी अच्छे थे और 10th में भी अच्छे मार्क्स थे, तो खैर वो तो मेरे को लाना था, हम ला दिए, सेलेक्ट हो गए। अब हमको तुम्हारा मार्क्स लाना है कि कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारा कैसे ज्यादा है। अब एक तो क्या होगा ना, जब तुमको सब कुछ आएगा ना तो एकदम क्लियर लिखोगे, एक एक स्टेप लिखोगे। ठीक है, अब सुनो, तो सबसे पहले एलएचएस लेंगे क्योंकि एक्सप्रेशन जो है एलएचएस में थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये फॉर्मूला, तो कुछ बच्चे इसके डायरेक्ट नीचे भी लिख सकते हैं, साइड में भी लिख सकते हैं। तो देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ओके, अब इस फॉर्मूला को बताते हैं कि क्या होता है। देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - एक्स वाई। अब यहाँ पे ना कुछ कंडीशन दिया रहता है कि एक्स और वाई जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है ना, कंडीशन ये रहता है, तो वो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। ओके चलो, तो यूज करते हैं। एक काम करो, तुम ये बीच में ही ला दो इधर, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, चलो बताओ, फॉर्मूला को अप्लाई करो, तो टेन इनवर्स 2/11 प्लस
7/24, ठीक है, 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब देखो यहां से देखो, हम देखो जब भी पहले तुम एक दो लेक्चर देखना, तुमको हैबिट हो जाएगा कि सर जो बता रहे हैं, सर जो सिखा रहे हैं वो कितना इजीली सिखा रहे हैं, कितना आसानी से एनसीईआरटी को सॉल्व करना सिखा रहे हैं, क्या क्या बीच में जो बोल रहे हैं, जो एक्सपीरियंस का बात है वो बता रहे हैं। देखो जब भी एलसीएम यहाँ से लेना, क्लियर समझना, जब भी एलसीएम लेना तो इनको मल्टीप्लाई करके लेना, मल्टीप्लाई करके लेना। 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल होता है, ठीक है ना। इन दोनों को सम कर दो, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, 48 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। यहाँ पे भी उसी तरह से, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इनको मल्टीप्लाई करो, यहाँ 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आसानी से एकदम कर लेते जाना। अब देखना तुम कितने आसानी से ये कैंसिल कर देगी, ये तुम्हारे आसानी से कैंसिल हो गया। कोई नहीं, इसी कलर से कट करो, ये कट गया, कोई दिक्कत। अब बताना तुमको क्या क्या दिख रहा है। तो सर ऊपर में दिख रहा है 125, बिल्कुल। नीचे में सर दिख रहा है 250, बिल्कुल। सर अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 10 इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, 1/2। यही तो आरएचएस में लाना है, हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत, हो गया कि नहीं, बोलो। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो, बहुत सारे क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। 3 तो हो गया था, 3 अच्छा रिपीट कर दिए, कोई नहीं। 4, ओके। यहाँ फिर 3 की जगह 4 हो गया, इसको हटाते हैं, यहाँ से लाते हैं बेटा। इसीलिए पूरे एक्सरसाइज को रख लिए हैं कि कोई मिस्टेक होगा तो कर लिया जाएगा। हाँ ऐसे ही इसी सेम पैटर्न पे, बट हम लोग कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं। ओके, ओके बताओ तो, अब ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे अप्रोच लगाएंगे, तो देखो सबसे पहले तो गिवन लिख दिया करो। गिवन में क्या हो जाएगा, 2 tan 1 1/2 प्लस tan 1 1/7, tan 1 31/70 है, ये आरएचएस में। सॉल्व करने के लिए तुमको क्या लेना पड़ेगा, आरएचएस लेना पड़ेगा। बिल्कुल आरएचएस के साथ जाएंगे, है कि नहीं। अब यहाँ आरएचएस के साथ जाएंगे, अच्छा जी ये एलएचएस है, एलएचएस के साथ जाएंगे। अब देखना, एक तो यहाँ पे पहले से 1 होना चाहिए जो 2 है, तो अब ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि tan 1x प्लस tan 1y वाला यूज कर ले, सर ऐसा नहीं, यहाँ पे इसको 1 करना पड़ेगा, तो इसको 1 करने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो 2 tan 1x के लिए, tan 1 बताओ 2x, नीचे में क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत, यही होगा, बिल्कुल। सर प्लस हो जाएगा, ओके तो प्लस लिख लो। कोई इशू नहीं सर। देखो होता क्या है ना, कैसे याद रखोगे, चीजों को याद रखना होगा तो कैसे याद रखोगे कि सर ये कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये वाला फॉर्मूला होगा कि वो वाला फॉर्मूला होगा। देखो तो हमारे पास क्या होता है ना, जैसे कि एक होता है साइन इनवर्स, जैसे ये 2 tan 1 x ही आता है, तो यहाँ पे होता है साइन इनवर्स
2x माइनस 1 - x² प्लस, ठीक है, देखते जाना। 2 tan 1 x बराबर आता है cos 1 x 1 - x², 1 + x², ठीक है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 tan 1 x बराबर, तो क्या हो जाएगा, tan 1 2x माइनस 1 - x²। कोई दिक्कत, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। छोटी छोटी बात है लेकिन याद रखना होगा। कोई दिक्कत, अब तक तो नहीं होना चाहिए। बोलो, चलो करो सॉल्व इसको, प्रैक्टिस कर लो। इससे क्या हो जाएगा, तुमको प्रैक्टिस जब करोगे, बोलो। बिल्कुल, करो इसको, बनाओ, सॉल्व करो। तो सब पानी पी ले हम। सॉल्व करो। तो हमारे पास जब भी आएगा इस टाइप का सवाल, तो अप्रोच यही लगाएंगे कि हमको फॉर्मूला लगाना है tan 1 x वाला, लेकिन हमको 1 चाहिए। तो 1 चाहिए और लाना पड़ेगा 1। 1 के लिए क्या हो गया, तो 2 tan 1 x वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। इसी तरह से सोचेंगे, ठीक है, बिल्कुल। चलो सॉल्व करते हैं, आते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन पे। चलो कर लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस है ना, करने में कोई दिक्कत है। 2 tan 1, देखो 2 1/2, 1 - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan 1 1/7, कट गया, ये 1 आ गया। अभी रखो, एक काम कर सकते हैं, 1 रखो, कोई इशू नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 1 1/7 हो जाएगा। अब ना बेटा क्या आ जाएगा फाइनल, tan 1, tan 1 क्या आ जाएगा बेटा, बताओ। तो 4/3 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, tan 1 1/7। ओके, अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कौन सा होगा, tan 1 x प्लस tan 1 y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan 1 x प्लस y 1 - xy। कोई दिक्कत, बिल्कुल। चलो बेटा, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो tan 1 4/3 प्लस 1/7, 1 4/3 1/7, डायरेक्ट सॉल्व करो। 28 3 क्या हो जाएगा, 21 21 4 21, ये कोई दिक्कत। tan 1 ये क्या होगा, 31, और ये क्या हो जाएगा, 17, ठीक है। वो हमको मिस्टेक हो रहा था कि कहीं ये फॉर्मूला तो मैं गड़बड़ तो नहीं हूँ, ये वाला, ठीक है, ओके। बट ठीक है, मैं सोचा अब बना के ही देख लेते हैं, जो आएगा उससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। RHS हेंस प्रूफ। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर करते हैं। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, तो देखो सिंपलेस्ट 6 नंबर से टोटल सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए सबसे पहला उपाय है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, या tan 1 है तो tan θ लाने का कोशिश करोगे, tan 1 है तो tan θ लाने को, बस यही अप्रोच रहेगा।
डोंट वरी, एनसीईआरटी का इस तरह से बेस्ट सोल्यूशन देंगे ना, और इतना इजी वे में देंगे, सारे लेक्चर वायरल हो जाएंगे। जिसको जब मिलेगा, जब लेक्चर देखेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों को जरूर बताएगा। ठीक है, चलो तो अब अप्रोच देखना है, कैसे कैसे अप्रोच के साथ जाएंगे। ठीक है, अप्रोच तुमको बताते हैं। ओके ओके डन। चलो, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या लिखोगे, टेन इनवर्स, पुट करे, सब्स्टिट्यूट करते पहले, तब अच्छा लगेगा। सब्स्टिट्यूट करते, पुट करो, नीचे में लाओ तुम। टेन के लिए नीचे में क्या लाओगे, cos थीटा, तो x बराबर cos थीटा पुट करो। cos थीटा पुट कर सकते हो, माइनस है, माइनस है, माइनस है, तो अगर मान लो माइनस है, टेन थीटा लाना है, x बराबर टेन थीटा ही पुट करो। टेन थीटा पुट करके देखो, टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का वन, ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन इनवर्स, ओके। अच्छा बच्चे, एक बैकग्राउंड में ब्लैक दिए हैं, इसको प्रिंट निकालोगे तो आई थिंक प्रिंट ब्लैक का प्रॉब्लम करेगा। अच्छा देखता हूँ इसको, मतलब बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखता हूँ, कभी पीडीएफ निकालना होगा तो। अब ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे भेज दो रूट में, तो सेक थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया सेक थीटा माइनस का वन, टेन इनवर्स। अब इसको बेसिक में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन कोस थीटा माइनस का वन बाई वन, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, ये हो गया। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, वन बाई कोस थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये सब क्या है, यूज किया गया फॉर्मूला है इस क्वेश्चन में। ओके, अब टेन इनवर्स बताना, वन माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, कैंसिल करो, कैंसिल करो। अब यहां से क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वन माइनस कोस थीटा, और दिस इज ए साइन थीटा। ओके, अब यहां से भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर। देखो तो कैसे बढ़ोगे, देखो तुमको बताते हैं। एक तो यहां से जा सकते हो इस तरह से, कोस टू थीटा बराबर ऐसे लिख सकते हो साइन में, ठीक है, टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हो, टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस टू थीटा। अब यहीं पे वन कर दोगे, सिर्फ वन कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रोच समझ में आया फॉर्मूला का। सर यहाँ सारे लिखने पड़ेंगे, नहीं देखो ये तो मेरे को सिखाना है ना तुमको, मैं तो तुमको सिखा रहा हूँ, तो कैसे कैसे इजी वे में मैं सिखाऊंगा, ये तो मेरा लेक्चर है, मैं तो मेरा अप्रोच है, ये इजीली कैसे दे, तो तुमको डायरेक्ट, अगर ये तुमको ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद है तो ये वाला यूज करो। फिर क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन सिर्फ अकेला रहेगा तो क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, ओके, आगे देखो, करते हैं इसको, टेन इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। तो हम लिख सकते हैं सर, टू
साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। कैंसिल करो, 2 से 2, 2 से 2, एक साइन से एक से साइन। अब टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू, ये हो जाएगा कॉस थीटा, डायरेक्ट टेन थीटा लिखो, टेन थीटा लिखो, टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा बाई टू। फाइनली क्या आ गया, 1/2 थीटा। अब थीटा को ऊपर से लिख लो, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा आंसर। ये सिंप्लीफाई होके पहला का आंसर आया। चलो 6 नंबर करके, 6 के लिए स्पेस बना देते हैं। ठीक है, ओके। 6 नंबर क्वेश्चन, गिवन, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। टेन इनवर्स 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दिया हो। ओके चलो करते हैं इसको सॉल्व। टेन इनवर्स, समझने की कोशिश करो, टेन इनवर्स से टेन थीटा लाना है, 1/cot थीटा, नीचे में cot कैसे आएगा, इस किसके लिए ही पुट कर सकते हो, तो कोसेक, कोसेक थीटा पुट कर सकते हो। ओके तो पुट करके देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स, को ये हो जाएगा कोट थीटा, टेन इनवर्स, ये हो गया टेन थीटा, कट गया, सिर्फ आ गया थीटा, थीटा को यहां से निकाल लो तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, ये हो गया तुम्हारा आंसर, सिंप्लीफाई हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th नंबर देखो, ये 7th नंबर लिखोगे, 7th गिवन सॉल्यूशन, टेन इनवर्स, ज्यादातर टेन इनवर्स का है, कोई इशू नहीं है। 1 माइनस कोसेक्स, 1 प्लस कोसेक्स, टेन इनवर्स, चलो इसको ब्रेक करते हैं डायरेक्ट, 1 माइनस कोसेक्स को, ठीक है ना, ये क्या है, x क्या है, लेस देन पाई है, अच्छी बात है, लेस देन पाई की बात कर रहे हैं, ऑलवेज पॉजिटिव बोला जाए। फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, 1 माइनस कोसेक्स एक्स बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस कोसेक्स बराबर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर बाई टू। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके चलो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। चलो तो यहां से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, टेन इनवर्स, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करो, है कि नहीं, ये हो गया, ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मॉड हो जाएगा साइन एक्स बाई टू, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू,
पहले ही कंडीशन दे दिया है कि हमको लेस देन रखना है, ठीक है, पाई से, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यानी कि वो पॉजिटिव वाला चाह रहा है, तो एक्स बाई क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन देखो, सिमिलर है। गिवन लिखो, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, एक ही जैसा है, तुम प्रैक्टिस करना, खुद जब करोगे ना, खुद एक दो बार प्रैक्टिस, तो आइडिया लग जाएगा। यहां से देखो, टेन इनवर्स, इसको डिवाइड कर दो, cos x इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 1 हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 1 प्लस 10x, 10 इनवर्स, इसको 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं, 1 प्लस यहाँ 1 लिख दो, 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं। अब यहाँ से तुम एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो कि 10a माइनस का b, 10 इनवर्स, 10 इनवर्स वाला नहीं, अब ये 10a माइनस 10b, 1 प्लस 10a 10b होता, कोई मसला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड क्वेश्चन करो, मतलब सेकंड करें, इसका यूज करो, तो ये क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 10 तो लाना है, तो 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 ऊपर में माइनस है, तो पाई बाई 4 माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, तो तुमको क्या बचेगा, डायरेक्ट पाई बाई 4 माइनस का x। दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अगेन है 9 नंबर, इसको भी सिंपलेस्ट करना है, गिवन में लिखो, सर बोलोगे कि यहाँ दो दो बार है, यार मैं तो बना पढ़ा रहा हूँ ना तुमको, वहाँ तुम्हारे आंसर शीट में थोड़े क्वेश्चन लिखा रहेगा, तो तुमको एक बार क्वेश्चन को गिवन में लिखना ही पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर को भी क्वेश्चन तुम्हारे आंसर शीट में ही मिल जाए, गिवन में देख ले, जितनी आसानी से एग्जामिनर चेक कर पाएगा क्वेश्चन तुम्हारा, उतना आसानी से वो नंबर दे पाएगा। जब भी ए रहेगा तो ए पुट किया जाता है एक्स के लिए, एक्स के आरएचएस में एक्स के ए है तो ए पुट करो, ऊपर में साइन लाना होगा तो साइन पुट कर दो, सिंपल है सब, थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस से। हम ए ला दिए, साइन थीटा ला दिए, ऊपर में साइन थीटा ही चाहिए, 10 है 10 चाहिए, नीचे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा इसको बड़ा करो, कोई मसला नहीं, बिल्कुल नहीं, 10 इनवर्स ए साइन थीटा, यहाँ से ए निकालो तो ए स्क्वायर निकालो तो ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तुम्हारा होता है रूट अंडर डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, फॉर्मूला हो जाएगा 10 इनवर्स ए साइन थीटा ए कोस थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, ए से ए कैंसिल करते, बोलो 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 कौन सा यूज किया जाए, ओके हेलो चलो तो कैंसिल करो। अब बच्चा मेरे पास क्या बच्चा, 10 इनवर्स 10 थीटा, अभी क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से निकाल लो, तो एक्स बाई ए साइन इनवर्स, ये रहा थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, या ए बाई एक्स, एक्स बाई ए,
आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना कंटिन्यूअस, ब्रेक मत करना। टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू ए क्यू माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है और बिलोंग्स कर रहा है एक्स माइनस रूट थ्री बाई टू से। अब कुछ नहीं करना है, पुट कर दो एक्स बराबर ए टेन थीटा। ठीक है, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर ए टेन थीटा माइनस ए क्यू टेन थीटा। देखो ये होता है ना डायरेक्ट, टेन का ये फॉर्मूला होता है, पुट करोगे ऑटोमेटिक, देखना जब क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, देखना कितना आएगा। ए क्यू टेन स्क्वायर थीटा, फाइनली देखोगे ना तुमको लगेगा अच्छा थ्री ए क्यू टेन थीटा, ए क्यू टेन थीटा, सब में ए क्यू कॉमन आ जाएगा। ए क्यू थ्री ए क्यू टेन स्क्वायर थीटा। अब देखना सब में ए क्यू कॉमन आ गया, ए क्यू को निकाल दो, कैंसिल, तो थ्री टेन थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होता है एग्जैक्ट ये फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन छुटा यहाँ क्यू थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा वन माइनस यहाँ वन होगा बेटा, यहाँ वन होगा। ओके बेटा, तो ये क्या हो जाएगा थ्री टेन स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा टेन थ्री थीटा डायरेक्ट। ओके, अब यहाँ से देखो टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा टेन थ्री थीटा, यहाँ से क्या हो गया थ्री थीटा, यहाँ से थीटा निकालो, जब पुट किए हो तो थीटा निकालो, यहाँ से थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा एक्स बाई ए टेन इनवर्स। ओके, एक्स हमेशा एक्स के नीचे ए आता है जब भी ए दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो याद रखना टेन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू, अब यही तो लाना था, आर एच एस तो है ही नहीं, प्रूफ करना था, सिंप्लीफाई करना था, ये हो गया सिंप्लीफाई हो। ओके, करते जाना। अभी 21 क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग कितने क्वेश्चन पे पहुंच गए 11 पे, चल कर खत्म हो जाएगा, खत्म कर देंगे। टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन वन बाई टू, इसको सॉल्व करना, बहुत बढ़िया। टेन इनवर्स टू कॉस टू, अब देखो साइन इनवर्स में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये होता है हमारा पाई बाई सिक्स का, तो टेन इनवर्स टू कॉस, कट कर दो तो पाई बाई क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। पाई बाई थ्री कितना का होता है बेटा, पाई बाई थ्री मैंने 60, टू इंटू ये क्या हो जाएगा वन बाई टू, ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन का वैल्यू कितना होता है पाई बाई फोर। सॉल्व हो गया। अब यहां से देखो 12 नंबर यहाँ कर दे रहे हैं, 12 यहाँ कर देते हैं, कोट टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, कि कोई भी टेन एक्स प्लस कोट
किसी भी एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 4 हो जाएगा, किसी भी एक्स के लिए। चलो तो ये क्या हो जाएगा, कोट पाई बाई 4। कोट पाई बाई 4 का मतलब जान ही रहे हो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो आ गया। ये क्वेश्चन 10 है तो 10 इनवर्स लाना होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। गिवन में क्वेश्चन पेपर लिखो तो डायरेक्ट एज इट इज। 10 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स 1 माइनस का वाई स्क्वायर 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये है इक्वल टू दोगे, याद रखोगे 10 1/2। सुनो, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बोलो जैसे करना है। ठीक है ना, अब यहाँ आ गया ना फॉर्मूला में, दोनों में प्लस होता है, दोनों में प्लस होगा। ठीक है, साइन इनवर्स में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट कर दे, फॉर्मूला का यूज कर दे, बोलो डायरेक्ट कर दीजिए सर, डायरेक्ट। ओके, तो लिख देते हैं, फिर शिफ्ट कर देंगे। ओके, 2 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 10 इनवर्स ही होगा, लेकिन यहाँ पे कहीं जो होगा वाई हो जाएगा एक्सप्रेशन। दोनों में 2 कॉमन है, 1/2 इधर इंतजार कर रहा है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। अब यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 10 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। क्लियर है, फॉर्मूला यहाँ से बताओ, फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा, क्या था, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 10 इनवर्स एक्स कोस 1 - y² 1 + y²। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 10 इनवर्स y। दोनों फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज किया। अब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है, अगेन फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा की तरह 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y। तो क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस है तो प्लस, यहाँ हो जाएगा 1 - xy। ओके, यहाँ से बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, 10 10 इनवर्स x + y 1 - xy। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, चलो तो हट गया। तो ये क्या हो गया, x + y 1 - xy। ये तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल आ गया। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या है 14 नंबर में, 14 नंबर में क्वेश्चन जो दिया है एक्स का वैल्यू पूछा है, तो एक तो लेंदी मेथड होगा, हम तुमको थोड़ा आसान बता रहे हैं। साइन है, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अच्छा एक तो ऐसे काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो बताओ, दोनों तरफ साइन ले सकते हो, या इसको इधर ले जाके खत्म कर सकते हो, या एक तो काम ऐसे कर सकते हैं कि साइन इनवर्स ये पाई/4 उधर गया तो, ठीक है, कोई दिक्कत, साइन इनवर्स पाई/4 है, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स किसका होता है, पाई/4 का, वो पाई/2 का होता है। सर इसको उधर लेके गए, देखो ना, यहाँ 1/2 ऐसे का हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। ओके, तो एक
अब ये एक बात बताओ, ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन है साइन इनवर्स 1 बाई ये कॉस इनवर्स एक्स, ये कब होता है पाई/2? जब ये क्या हो, सो इट इज पॉसिबल ओनली एक्स इक्वल टू 1/5। दोनों एंगल सेम हो तो पाई/2 आता है, फॉर्मूला ही जान रहे हैं। बिकॉज हम लोग क्या जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है, तो उसी से इक्वेट कर दी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, ऐसे भी अब एमसीक्यू में आएगा तो 1/5 होगा, 1/5। 15 नंबर क्वेश्चन भी, टेन इनवर्स x-2, टेन इनवर्स x+1 x+2 पाई/4। x निकालना है बेटा, कोई बात नहीं, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। टेन इनवर्स, फॉर्मूला कौन सा पता है सर? हम लोगों को पता है कौन सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। चलो अब यहां से देखो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, अब बताओ। तो अब करो, थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा होगा, इक्वल टू है तो इम्प्लाइड डेट यहाँ चलेगा, पहले से इक्वल टू है तो यहाँ से लिखो बड़ा सा एक्सप्रेशन, x-1 x-2 प्लस x+1 x+2, यहाँ 1 x-1 x-1 इंटू x+1 x+2, देखो ये 2 है, लग नहीं रहा है ना, बट 2 है। ये पाई/4। अब इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, इधर पाई, ये 10 पाई/4 हो जाएगा, इनवर्स इधर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x-1 x+2 x+1 x-2, और यहाँ से क्या हो जाएगा x-2 x+2, फिर ये क्या हो जाएगा x-2 x+2, ये क्या हो जाएगा x-1 x+2, नीचे से क्या हो जाएगा x-2 x+2, ये दोनों एक्सप्रेशन क्या हुआ, कैंसिल, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने का डायरेक्ट रूल देख लेना, ये हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो डायरेक्ट लिख दे, ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये हो जाएगा 1। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं दिख रहा है, कोई मसला है क्या? ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। कौन सा मसला हो रहा है, कोई फास्ट किए हैं? अच्छा, ये एक्स स्क्वायर होगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, इसके इससे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का एक्स होगा, तो ये कट गया, ये माइनस का 4 हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस का 3 हो गया। करके देखते हैं ना अभी क्या होता है, गड़बड़ होगा तो देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 3, एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 3 माइनस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1,
यही आ रहे हैं सब, पता नहीं, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, गॉड्स फीलिंग कर रहा है, हो जाता है ना थोड़ा सा कंटिन्यूअस तेजी से। ये ओके, क्योंकि हमको जहां तक आंसर याद है इसका, डोंट नो किधर है का। एक सेकंड देखते हैं, आंसर देखते हैं, थोड़ा सा टाइम दो। कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो बताना तो जरा। एक्स स्क्वायर, अच्छा अच्छा हाँ, एक्स 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 स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये देखो ना, ये ऐड नहीं किए, 2x स्क्वायर। ये बात, ये बात, ये बात, ये हो जाएगा √2। अब सही हुआ, क्योंकि देखो हमको ना इतना बार बनाया ना, आइडिया रहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इतना सिंपल आंसर होता नहीं है। ये रहा एक्स का वैल्यू ±√2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये तो चल रहे थे जिसे फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर ये ओल्ड वाला बुक होगा ना तो बेटा ज्यादा ही क्वेश्चन होगा, कम नहीं होगा। न्यू वाले में तो और कम है। तो सर न्यू वाला ही ना कराते, क्वेश्चन कम कर पाते हम लोग। अब कम क्वेश्चन रहेगा उसी को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग सिर्फ समझदार हैं। ठीक है, देखो एक बात बता देते हैं बेटा, इसको सॉल्व करना है ना, ये 3 है ना और ऊपर में 2 है, कम वाला रहेगा तो माइनस लाएंगे, तो कैसे पाई लाओगे, यहाँ से पाई/3। अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट में। और साइन थीटा क्या रहता है, पाई-थीटा, ये साइन थीटा ही रहेगा, पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई/3। सर आप डायरेक्ट ये क्यों नहीं कट किए, ये डायरेक्ट क्यों नहीं कट किए, बिकॉज 2 पाई/3 ये होता है 120 डिग्री, जो कि बिलोंग्स नहीं करता है इसके रेंज में। अब पता चला कि रेंज याद करना, रेंज को रिकॉल करना कितना जरूरत है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो नहीं बिलोंग्स करे तो इसको बिलोंग में कराएंगे। अब यहाँ बिलोंग कर जाएगा, यहाँ पाई/3 बिलोंग्स कर रहा है, माइनस का पाई/2, पाई/2 में ग्राफ हम लोग पढ़े थे, ठीक है, ये याद रहेगा। तो साइन इनवर्स पाई/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का एक है और क्वेश्चन, 17 नंबर करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स 10 3 पाई/4। चलो, अब ये है 135 डिग्री। सर हमको पता नहीं था कैसे निकालते, देखो 180 डिग्री को क्या करो, पाई लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से क्या कर दो, 3/4 है, मल्टीप्लाई कर दो, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री। ये बिलोंग्स नहीं करता है, ओपन ब्रैकेट 90 डिग्री से, -90 डिग्री से 90 डिग्री में, तो बिलोंग्स नहीं करेगा, रेंज से बाहर है। सो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे भी देखो ऊपर वाला एक कम है तो माइनस करते हैं पाई में से सिर्फ ये वाले। ये सीखो, जैसे ये 3/4 है ना, तो ये सीखो बेटा कि इसको ऐसे कर सकते, जैसे 5/6 है, इसको सीख लो, तो ये कर सकते हो ऐसे। बस 5 हटा दो, अब पाई कर दो, 5 की जगह पे 5 पाई कर दो, और ये वाला पार्ट को अलग सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे ये तुम करके दिखाओ, 2 पाई/3 को, इसको वैसे लिख सकते हो, पाई, पाई-3। 180 में से 60 घटाओगे 120 आएगा, वही बात है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ से क्या देगा, 10 पाई/4, 10 का माइनस डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, ये 10 हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा, माइनस का पाई/4, ये रहा आंसर। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, 21 नंबर, कुछ 21 क्वेश्चन था।
देखो जो पहली बार कर रहे होंगे तो थोड़ा आराम से रुक रुक के स्लो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच सीखो 3 पाई बाई 2। अब बताओ, ये याद रखना है, ये 10 है तो देखो इस सबको 10 में बदलो, 10 में ही हमेशा जाना है, ठीक है ना। तो 10 में बदलने के लिए क्या हो गया, बी बी कितना हो जाएगा, तो ये यहां से याद रखो, ठीक है ना। ये अगर 5 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा, तो 3/4 हो जाएगा। मान लो इसके लिए लिखो, ये क्या हो जाएगा, तो पलट जाएगा ना, इसके लिए लिखना ही क्या है जरूरी है। ये 3 है, ये 2 है, 2 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 10 इसको पलट दो, 10 इनवर्स 2/3, 10 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 2/3, 10 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 12 9 8 12 6 12, 10 10 इनवर्स 17, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 6, कैंसिल करो, ये कैंसिल, 17/6, ये रहा 17/6 आंसर। आसान है, कर लोगे। 19 देखो, 19 में क्या है, गिवन में लिखो, सॉल्यूशन लिखो, कोस 7 पाई/6, तो यहां से क्या होगा, कोस इनवर्स, ये भी बाहर है, इसका रेंज जो होता है 0 से पाई होता है, इससे ये बाहर है। इसको इसमें लाने के लिए ऊपर में एक ज्यादा है तो प्लस कर दो, पाई में से पाई/6 कर दो, ये टेक्निक है। अब बताओ, ये तुम्हारे टेक्निक से ये थर्ड में आ जाएगा, कोस इनवर्स, कोस थर्ड में क्या होता है, माइनस हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस आसानी से आएगा नहीं, बाहर कोस का है तो ये हो जाएगा पाई/6, 5 पाई/6। देखो ये रहा आंसर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। 19 क्वेश्चन हो गया, 19 नंबर क्वेश्चन 20 में देख लो। हम्म साइन पाई/3 माइनस का साइन -1/2, बोलो क्या होगा, सर साइन पाई/3 माइनस बाहर निकाल दो, साइन इनवर्स 1/2, सर वो है, साइन पाई/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माने 6 हो जाएगा तो 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 60 डिग्री, दोनों मिला के पाई क्या हो गया, 90 हो गया, ये 1 हो जाएगा। आंसर बता दो कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन आज का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछता है ये, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। चलो बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स √3 माइनस का कोट इनवर्स माइनस का √3, कुछ नहीं करना है, कोट का माइनस आसानी से नहीं निकलता है, √3 पाई आएगा, ब्रैकेट दे देना, माइनस दोनों टर्म के लिए होगा, √3। अब यहाँ से लिखो 10 इनवर्स, 10 में कितना डिग्री का है ये, पाई/3 का है, पाई माइनस, अब यहाँ से देखो दोनों तरह से कर सकते हैं, सर वो करके दिखा देते हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ से दो रास्ते बना देते हैं, एक तो इधर जा रहा है और एक इधर जाएगा, ओके। सुनो आराम से, थोड़ा सा डिजाइन बना रहे, यहाँ से देखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कोट इनवर्स
कॉट कितना डिग्री का है, पाई/6 का। अब ये देखो, ये पाई/3 माइनस का पाई, ये प्लस का क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। 60 30 90, ये पाई, तो ये क्या हो गया, माइनस का पाई/2। यहाँ से क्या कर सकते थे, इसको माइनस के दे दो इसको, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, √3 है, माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो प्लस का कोट इनवर्स √3। आई पहले पहले से क्या है, माइनस। अब ये फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, ये पाई/2 होता है, तो माइनस का पाई/2। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो इस तरह से जाना। ये क्या है, मेथड, जो नॉर्मल मेथड होता है 1 हो गया, और ये क्या हो गया, मेथड हमारा क्या, जो तुमको स्ट्राइक करे उस तरह से जाना। कोई दिक्कत, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा। हो गया फाइनल, डन, एंड फिनिशिंग, खत्म कर दिए। अब देखो आराम से तुम लोग भी, थैंक यू, थैंक यू गाइज। इसी तरह से सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लेक्चर को लाइक करो, जो अच्छा लगे कमेंट करो, ठीक है। और तुम प्रैक्टिस करो खुद से, कितने क्वेश्चन खुद से बना सकते, तुमको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए बेटा, तो देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। पीडीएफ इसको टेलीग्राम चैनल पे हम पोस्ट कर देंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए ही है। हम इतना, ये सब हो गया खत्म। तो आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर खत्म हो गया और सेकेंड एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं सेकेंड लेक्चर में। ओके, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप साइनिंग।